आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल संरक्षण जन भागीदारी से ही अधिक प्रभाव पैदा कर सकेगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने तकनीकी वस्त्र डिग्री कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी किए और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राजधानी भोपाल सहित कुछ जिलों में सर्दी का असर हुआ कम, कुछ जिलों में पड़ सकता है मावठा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल संरक्षण के लिए जन भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा है कि हम जन भागीदारी की दिशा में जितना ज्यादा प्रयास करेंगे उतना ही अधिक प्रभाव पैदा होगा। प्रधानमंत्री ने भोपाल में आयोजित जल पर सभी राज्यों के मंत्रियों के प्रथम अखिल भारतीय सम्मेलन के शुभारंभ पर वीडियो संदेश में कहा कि देश हर जिले में 75 अमृत सरोवर बना रहा है और अब तक 25,000 अमृत सरोवर बन भी चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत जल सुरक्षा में अभूतपूर्व काम कर रहा है और अभूतपूर्व निवेश भी कर रहा है। उन्होंने कहा कि जियो मैपिंग और जियो सेंसिंग जैसी तकनीक जल संरक्षण के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संबोधन में कहा है कि जल्दी ही मध्यप्रदेश की जल नीति जारी की जाएगी। उन्होंने सम्मेलन में आए सभी मंत्रियों को कल भोपाल में पौधरोपण के लिए आमंत्रित किया और कहा कि इस स्थान का नाम वाटर विजन पार्क रखा जाएगा। सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल सहित राज्यों के मंत्री और विभागीय अधिकारी शामिल हैं। कपड़ा मंत्रालय की मंजूरी से स्नातक और स्नातकोत्तर में तकनीकी वस्त्र डिग्री कार्यक्रम के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इससे नए टेक्निकल टेक्सटाइल डिग्री कार्यक्रम और नए पर्चों के साथ मौजूदा डिग्री कार्यक्रमों को आधुनिक बनाने में मदद मिलेगी। इन दिशा निर्देशों के माध्यम से मंत्रालय न केवल टेक्निकल टेक्सटाइल में बल्कि सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक जैसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी इको सिस्टम विकसित करना चाहता है। बीटेक छात्रों को इंटर्नशिप कराने वाली कंपनियों और सार्वजनिक तथा निजी संस्थाओं को प्रति छात्र प्रति माह 20,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति टेक्निकल टेक्सटाइल जीआईएसटी गाइडलाइंस के अंतर्गत दी जाएगी। टेक्निकल टेक्सटाइल में पूरा कोर्स शुरू करने के लिए पीजी कोर्स के लिए 20 करोड़ रुपए और यूजी स्तर पर 10 करोड़ रुपए तक की सहायता दी जा सकती है। विद्यार्थियों को सुरक्षित और स्वच्छ भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए बैतूल जिले के विकासखंड भीमपुर में आज एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। शिविर में प्राथमिक और माध्यमिक शाला के स्वसहायता समूह और आंगनबाड़ी के साझा चूल्हा के अध्यक्ष, सचिव और रसोइयों ने भाग लिया। प्रतिभागियों को भोजन बनाने के सही तरीके सिखाए गए जिससे उनके पोषक तत्व नष्ट नहीं हो। पोषक तत्वों को संजोए रखना, मिर्च मसालों का प्रयोग, आयोडीन युक्त नमक का सही इस्तेमाल, फल सब्जी काटने धोने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। प्रतिभागियों को खाद्य जनित रोगों के बारे में अवगत कराया गया। प्राथमिक शाला के बच्चों के लिए 100 ग्राम आटे में 3-3 रोटियां और माध्यमिक शाला के बच्चों के लिए 150 ग्राम आटे में 5-5 रोटियों को बनाकर बताया गया। उचित मूल्य दुकान से प्रतिमाह खाद्यान्न का उठाव करने के संबंध में भी जानकारी दी गई। नीमच में जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गत दिवस जनपद पंचायत नीमच में जैविक हाट बाजार का आयोजन किया गया। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एस. सारंग देवोत ने फसलों में लगने वाले प्रमुख कीट और बीमारियों का जैविक तकनीक से प्रबंधन और उपचार के बारे में बताया। डॉक्टर पीएस नरूका ने जैविक उत्पाद तैयार करने और जैविक उत्पाद की ब्रांडिंग और मार्केटिंग तथा जैविक प्रमाणीकरण पर जानकारी दी। हाट बाजार कार्यक्रम में जैविक खेती करने वाले किसानों ने फल सब्जी, औषधीय महत्व के पौधों की प्रदर्शनी लगाई। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि प्रदेश की पहचान बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की बन गई है। कांग्रेस सरकार ने इसे बदलने की कोशिश की लेकिन किसी प्रकार की सौदेबाजी नहीं की। वे आज सतना प्रवास के दौरान संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश भ्रष्टाचार को एक व्यवस्था बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि राम वन गमन पथ योजना के लिए पैसा आवंटित किया गया लेकिन इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया। श्री कमलनाथ ने कहा कि सतना का चित्रकूट हमारे देश की संस्कृति का प्रतीक है।
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज जयपुर में जांच एजेंसियों के प्रमुखों के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर नित्यानंद राय ने कहा कि अपराध के बदलते स्वरूप के कारण पुलिस के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा कि अब पुलिस को स्मार्ट बल के रूप में मजबूत करने की आवश्यकता है। श्री राय ने कहा कि केंद्र सरकार पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि इस उद्देश्य के लिए सरकार ने वर्ष 2021 से 2026 तक के लिए 26,000 करोड़ रुपए की योजनाएं मंजूर की हैं। 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने किया है। देश में दिसंबर 2022 में कुल कोयला उत्पादन 10.81% की बढ़ोतरी के साथ कुल 8 करोड़ 28 लाख 70 हजार टन हो गया है। पिछले साल इसी अवधि में कुल उत्पादन 7 करोड़ 47 लाख 90 हजार टन था। कोयला मंत्रालय के अनुसार पिछले महीने के दौरान कोयले की आपूर्ति 5.28% से बढ़कर 7 करोड़ 89 लाख 10 हजार टन थी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में इन दिनों कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, लेकिन राजस्थान के पास पश्चिमी विक्षोभ बनने की वजह से राजधानी भोपाल सहित आसपास के जिलों में आज सर्दी का असर कल के मुकाबले कुछ कम रहा है। मौसम केंद्र के अनुसार जबलपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, पचमढ़ी, भोपाल, इंदौर में मावठा गिर सकता है। कई क्षेत्रों में कोहरा भी छाये रहने की संभावना है। बीते दिनों सबसे कम तापमान ग्वालियर में 4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी भोपाल में रात का तापमान 7.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। रीवा, सागर, चंबल संभाग के जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में स्कूलों के समय में संशोधन किया गया है। इंदौर में भी सभी स्कूलों में समय परिवर्तित किया गया है। नर्सरी से 12वीं तक के सभी स्कूल 9 बजे से पूर्व प्रारंभ नहीं होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जिला कलेक्टर ने नर्मदापुरम में संबल 2.0 योजना के लंबित आवेदनों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश सभी जनपद सीईओ और नगर पालिका सीएमओ को दिए हैं। सतना जिले के नागौद शहर में अमरिन नदी पर इको टूरिज्म पार्क बनाया जाएगा। आगर मालवा में सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने आयोजित होने वाले 2 दिवसीय युवा खेल महोत्सव की तैयारियों को लेकर स्टेडियम ग्राउंड और खेल मैदान का निरीक्षण किया। सतना में वन मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री डॉ कुंवर विजय शाह ने कलेक्ट्रेट सभागृह में विभिन्न विभागों के अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की। रतलाम में राजस्व कार्यों में कठिनाई को दूर करने के लिए 3 करोड़ 72 लाख रुपए की लागत से 3 स्थानों पर उप तहसील कार्यालय भवन की स्वीकृति दी गई है। देवास जिला जेल प्रदेश की पहली आईएसओ जेल बन गई है। जेल अधीक्षक हिमानी मनवारे और जेल उप अधीक्षक अनिल दुबे द्वारा जेल में किए गए नवाचार और बंदियों के उत्थान के लिए किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रमाण पत्र जारी किए गए। रायसेन जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। हरदा में आज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया गया। खंडवा में श्री नीलकंठेश्वर शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग के विद्यार्थियों की 1 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण यात्रा के निमाड़ के प्रसिद्ध संत श्री सिंगाजी समाधि स्थल पर संपन्न हुई। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय आज 1 दिवसीय दौरे पर शाजापुर पहुंचे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।